राहुल गांधी की सोच नई सोच है और नई सोच के अनुसार राहुल गांधी ने जो मुद्दा छेड़ा है वो कोई मुद्दा गलत तो हो नहीं सकता। अगर वो पिछड़ों के लिए कर रहे हैं, अगर वो कमजोरों के लिए लड़ रहे हैं तो उनका लड़ना और करना जायज है। इतने पुराने हैं, हमने देश के अंदर इतना, अरे कल का लौंडा हमारे सामने पैदा हुआ है और वो हमसे राजनीति के लिए 4 कदम आगे बढ़ रहा है। वो अपने क्वालिफिकेशन के तरीके से चल रहा है, उसने पढ़ाई की है, उसके रग में खून के अंदर में रग रगों में राजनीति बसी हुई है और राजनीति खानदान में ही पैदा हुआ है। तो इनसे बढ़कर तो वो आई है वो। लेकिन राहुल गांधी को कहते हैं बालक बुद्धि है, कुछ पता नहीं है। बालक बुद्धि कुछ नहीं है, कहने के लिए तो आदमी किसी को कुछ भी कहेगा। तो उसको बेशरम को ये समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसे जब आदमी को बालक बुद्धि कहे, वो बालक बुद्धि देश को क्यों कैसे चला रहा है। कल तक तो उसको पप्पू पप्पू कहते थे, और जब वो आपू बन गया, आपू को चलाने वाला बन गया वो, तो ये आपू उसके नीचे, आप पप्पू के नीचे आ गए। ये आज पप्पू पप्पू क्यों नहीं चिल्लाते, उसको मालूम है ये तो हमारे ऊपर चढ़ के बैठा है। तो वहाँ पे ड्राइवर के पास गए, आज राहुल गांधी कहाँ गए तो कारपेंटर के पास। मैंने कि वो जब तक वो उनकी रंग में नहीं रंगते तब उस रंग का रंग बदलता कैसा है ये समझने में देरी नहीं लगती। अब उसको ये मालूम है यहाँ का आदमी, ये इतना ही उम्र है इसकी है, ये इतने सालों से मूंछीगिरी कर रहा है यहाँ पे, और इस जगह पे बैठे बैठे इसकी उम्र कट गई है। लेकिन इस आदमी की अगर कोई सूद नहीं ले रहा तो ये प्रशासन कितना, औकात इनकी ये है, इनकी औकात का ये पता नहीं लगने देते दूसरे को, अपनी औकात को दबा देते। मतलब अपने आप को दबाने के लिए राहुल गांधी को ना जाने कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, ये कहना चाहते मैं लोगों की बात कर रहा था, राहुल गांधी की नहीं। आप राहुल गांधी को बीच में मत ले आइए। नहीं, मेरा जो आप सवाल, राहुल गांधी को, नहीं मेरा जो अगर सवाल, इस पॉइंट पे अगर राहुल गांधी से बात करने की अगर आप सोच है ना, तो आप ये नहीं ये समझ सकते कि राहुल गांधी को मैं ये सवाल जो कर रहा हूँ मेरी औकात है भी या नहीं। क्या मात्र चुनावों के लिए आरक्षण का मुद्दा छिड़ता है, या फिर कुछ जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो गरीब हैं, क्या वो सच में उनको कुछ देना चाहते हैं? राहुल गांधी का मुद्दा आरक्षण के लिए छोड़ा है। राहुल गांधी की सोच नई सोच है और नई सोच के अनुसार राहुल गांधी ने जो मुद्दा छेड़ा है वो कोई मुद्दा गलत तो हो नहीं सकता। अगर वो पिछड़ों के लिए कर रहे हैं, अगर वो कमजोरों के लिए लड़ रहे हैं तो उनका लड़ना और करना जायज़ है, सीधी सी बात है। इसमें कोई दो राय नहीं करनी चाहिए और ना ही उसके ऊपर कोई कमेंट करनी चाहिए, ज़्यादा वो राजनीति छेड़नी चाहिए। अच्छा काम तो सभी को दिखाई देता है, लेकिन अच्छे काम के पीछे बुराइयां क्यों ले आते हैं ये, सत्ताधारी हो या कोई उनके अंधभक्त हो। ये सब जो होते हैं ना, ये समझते हैं कि इसने बहुत दाल बढ़िया तरीके से तड़का लगा के बनाई है और इसको खाएंगे लोग, इसकी वाह वाह हो जाएगी, इसके रेस्टोरेंट में लोग ज़्यादा आएंगे, मेरा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगी। वो छुपके से उसके अंदर में वो नमक डाल दे देगा, कोई कुछ करेगा, उसका वो दाल का स्वाद खराब कर देगा और वो अपने रोटी पे घी चोपड़ने के लिए दुनिया के आगे में ये सारे ड्रामे करता है। बस यही राजनीति में होता है। राहुल गांधी अच्छा करने जाते हैं तो राहुल गांधी को वो अच्छा करने के, अब वो सोचते हैं कि हम इतने पुराने हैं, हमने देश के अंदर इतना, अरे कल का लौंडा हमारे सामने पैदा हुआ है और वो हमसे राजनीति के लिए 4 कदम आगे बढ़ रहा है। वो अपने क्वालिफिकेशन के तरीके से चल रहा है, उसने पढ़ाई की है, उसके रग में खून के अंदर में रग रगों में राजनीति बसी हुई है और राजनीति खानदान में ही पैदा हुआ है। तो इनसे बढ़कर तो वो आई है वो, पता नहीं है। बालक बुद्धि कुछ नहीं है, कहने के लिए तो आदमी किसी को कुछ भी कहेगा। तो उसको बेशरम को ये समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसे जब आदमी को बालक बुद्धि कहे, वो बालक बुद्धि देश को क्यों कैसे चला रहा है। कल तक तो उसको पप्पू पप्पू कहते थे, और जब वो आपू बन गया, आपू को चलाने वाला बन गया वो, तो ये आपू उसके नीचे, आप पप्पू के नीचे आ गए। ये आज पप्पू पप्पू क्यों नहीं चिल्लाते, उसको मालूम है ये तो हमारे ऊपर चढ़ के बैठा है, हम अपने आप को आपको समझते थे। देखो ये जनता के अंदर जब तक इंसान जाता नहीं है, हम बैठे हैं यहाँ पे कनॉट प्लेस में, और कनॉट प्लेस में से यहाँ से वो जमुना पार में क्या हो रहा है ये हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम कभी गए नहीं वहाँ पे। लेकिन जो कनॉट प्लेस में बैठना नहीं, वो वहाँ पार्लियामेंट में बैठता, फिर भी वो एक एक जनता के पीछे में
आज राहुल गांधी कहाँ गए तो नाई के दुकान में गए, आज राहुल गांधी कहाँ गए तो वहाँ पे ड्राइवर के पास गए, आज राहुल गांधी कहाँ गए तो कारपेंटर के पास। यानी कि वो जब तक वो उनकी रंग में नहीं रंगते तब उस रंग का रंग बदलता कैसा है ये समझने में देरी नहीं लगती। अब उसको ये मालूम है यहाँ का आदमी, ये इतना उम्र है इसकी है, ये इतने सालों से मूंछीगिरी कर रहा है यहाँ पे, और इस जगह पे बैठे बैठे इसकी उम्र कट गई है। लेकिन इस आदमी की अगर कोई सूद नहीं ले रहा तो ये प्रशासन कितना बेवकूफ़ है। हाँ, वो अमीरों के बच्चों के लिए विदेश भेजने की प्लानिंग बनाता है, वो अमीरों के बच्चों के लिए कारखाने खोलने के लिए उसको ऋण दे देता है। और एक गरीब देखो वो कौन से उम्र में उसने अपने हाथ में मोची का औजार लेके, वो उसकी उम्र अभी खत्म होते जा रही है। और ऐसे आदमी से अगर वो मुलाकात करता है, ऐसे आदमी की हिस्ट्री को वो समझता है, और ऐसे आदमी के लिए वो आने वाले भी वो अगर उसके संतान है और वो संतान भी उसी की तरह ना बने, और वो भी अगर वो हमारी प्रयास के मुताबिक अगर वो आगे बढ़े, उनको एक खोखा मिले, उनका एक प्रोडक्शन बढ़े, उनकी अपनी दुकान हो, तो हम चाइना के दुकान के, हम विदेश के कपड़े जब टूट के आते हैं इसके अंदर में गांठों में बांध के, वो झूठे कपड़े हम उतारे हुए कपड़े पहनते हैं यहाँ से लखपति करोड़पति, और कहने के लिए कहेंगे ओ कर्नाट प्लेस में हम जाके पालिका बाजार से इतने में खरीद के लाया, उसके ऊपर को पालिका बाजार ने ठप्पा तो लगाया नहीं, हाय तो वो पटरी का कपड़ा खरीदा। औकात इनकी ये है, इनकी औकात का ये पता नहीं लगने देते दूसरे को, वो अपनी औकात को दबा देते। अपने आप को दबाने के लिए राहुल गांधी को ना जाने कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, ये क्या? मैं लोगों की बात कर रहा था, राहुल गांधी के नहीं। आप राहुल गांधी को बीच में मत लाइए। नहीं, मेरा जो सवाल राहुल गांधी को नहीं, मेरा जो सवाल पॉइंट पे अगर राहुल गांधी से बात करने की आप सोच है ना, तो आप ये नहीं ये समझ सकते कि राहुल गांधी को मैं ये सवाल जो कर रहा हूँ मेरी औकात है भी या नहीं। राहुल गांधी कुछ एक पहाड़ का ऊपर से लुढ़का हुआ कंकर का टुकड़ा नहीं है। राहुल गांधी ने अपने कईयों को खोते हुए देखा है। राहुल गांधी इसी देश में पैदा हुआ है, राहुल गांधी इसी देश में पड़ा हुआ है, बढ़ गया है। राहुल गांधी का ये देश है, ये राहुल गांधी इस देश का नागरिक है, और अब वो होने के नाते वो जो देश के लिए कर रहा है तो इसके पीछे में आदमी को किसी को भी एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए। क्यों? तो ये सामने आते हैं वो इटली का है, वो फलाना है, वो विदेश में पढ़ा है। अरे वो कहीं भी पढ़ा हो, आज वो अगर कश्मीर में वो आइसक्रीम खा रहा तो इनको यहाँ ठंड क्यों लग रही है? जवाब दो इस बात का। ये क्यों इसके आइसक्रीम खाने के बात कर, मुद्दा क्या होना चाहिए, किस मुद्दे पे बात करनी चाहिए? ये तो ये तितर बितर हो जाता मुद्दा। अरे ये आपने अपनी जो है फिलोसफी जो करते हैं ये जो है ये अपनी घिसी पिटी खानदान से आई हुई रीति रिवाज को निभाते हैं। और इनका घटिया खानदान जो वहाँ पे गली कुचले में जो बातें करता वो यहाँ पे स्टेज पे आके करने की कोशिश करते। शर्म आनी चाहिए इनको कि हम यहाँ स्टेज पे खड़े हैं, हम अपने गली कुचले की बात यहाँ कैसे करें? हमारी औकात तो वहाँ पैदा होने वाली है, हम उस जगह पे पैदा हुए हैं, उस झोपड़े में पैदा हुए हैं। आज हमारे पास एक फ्लैट है, तो आज ये फ्लैट भी ये है जो है हमारे मेहनत का, तो क्या ये देश की जनता के मेहनत का है। और देश की जनता ने हमें आज नेता बनाया तो हमें नेता जैसा काम करना चाहिए। सारे नेता के सारे सवाल जो है अपने जगह पे सही है, लेकिन नेता की जो संस्कृति है, पहले नेता को उस नेता को वो अपने आप को वो सुधारना चाहिए। उस नेता को ये समझना चाहिए कि मेरी देश की समस्या क्या है, मेरा देश का नौजवान कौन सा अमीर हो या गरीब हो, अमीरों की समस्या कैसे सॉल्व करनी है, गरीबों की समस्या कैसे सॉल्व करनी है, मिडिल क्लास की समस्या कैसे सॉल्व करनी है। पहला जब वो सीखेगा वो आम नेता, तब उसको नेतागिरी के अंदर अपनी नेतागिरी की कुर्सी पे बैठना चाहिए।